नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सहारा इंडिया का फंसा पैसा मिलना शुरू, पोर्टल खुला। 25 तारीख से पहली किस्त 50,000 रुपए मिलने की प्रक्रिया तेज। देश भर के लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सहारा इंडिया में फंसा पैसा अब वापस मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार की पहल के बाद निवेशकों के लिए आधिकारिक पोर्टल फिर से सक्रिय कर दिया गया है, जहां से रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है। खबरों के अनुसार 25 तारीख से पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए तक की राशि जारी होने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार के कार्य कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिख रहे हैं। पहले हम दूसरे राज्यों के कार्यों को सराहते हुए उन्हें अपने राज्य में अपनाते थे, अब दिन पलट गए हैं। झारखंड के डेवलपमेंट का मॉडल दूसरे राज्य अपना रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है। कहावत है कि पेड़ लगाएंगे बबूल का तो आम कहां से फलेगा, लेकिन विपक्ष द्वारा राज्य में लगाए गए बबूल के पेड़ों को हटाकर हमने आम के वृक्ष लगाए। अब उसका लाभ राज्य के हर व्यक्ति को मिल रहा है। वह सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद सदन में बोल रहे थे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में 24 और 25 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में आसमान गरज सकता है और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। खासकर दक्षिणी और मध्य झारखंड में कहीं कहीं गर्जन के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। शनिवार से सुबह के समय हल्का कुहासा और दिन में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। धनबाद समेत आसपास के जिलों में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह ने गंभीर रूप ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों के आधार पर लोगों को बच्चा चोर बताकर भीड़ द्वारा पिटाई कर दी जाती है। इन घटनाओं में ज्यादातर निर्दोष राहगीर, मजदूर और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस कानून अपने हाथ में लेने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में झारखंड के जमशेदपुर निवासी हरीश कुमार द्वारा विकसित देसी एआई मॉडल एक्चुअलिटी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस की थीम पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय समिट में भारत के साथ साथ ब्राजील, दुबई और कनाडा के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस मंच पर झारखंड से विकसित स्वदेशी एआई मॉडल ने सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के अपने विशेष फीचर्स के कारण सबका ध्यान आकर्षित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को झारखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के प्रचार के सिलसिले में जमशेदपुर पहुंचे थे। इस दौरान वे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क के दौरान प्रभात खबर से खास बातचीत की। उन्होंने भाजपा की कार्यशैली, झारखंड सरकार की नीतियों और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा चरेवेती के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है, जो हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत करबला गेट के समीप से हिरासत में लिए गए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को शुक्रवार शाम छोड़ दिया गया, जबकि धरना दे रहे रैयत रामकुमार दुबे, कीर्तन राम, सुनीता देवी, कुंती देवी और तिलों देवी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने पूर्व मंत्री समेत कई लोगों को डिटेंशन में रखा था। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक शानदार खुशखबरी है। सरकार जल्द ही पात्र श्रमिकों के खाते में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन या सहायता राशि भेजने की तैयारी में है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों का विवरण अपडेट होना अनिवार्य है। यह कदम गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए सुनहरे अवसर के द्वार खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर जल्द ही बम्पर सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने और चयन आयोगों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हजारों पदों पर बहाली की उम्मीद है। यह कदम राज्य के युवाओं के पलायन को रोकने और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह अपनी तैयारी को मजबूत करने का सबसे सही समय है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान राशि के लिए जिला प्रशासन के पास आवंटन आ गया है। 2 माह जनवरी और फरवरी के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आवंटन जारी किया है, परंतु राज्य सरकार की ओर से राशि के भुगतान के संबंध में अब तक कोई निर्देश जिला प्रशासन को जारी नहीं किया गया है। इस वजह से बिल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव की वजह से देर हो रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए होली 10 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पटना चरलपल्ली पटना वाया रांची होकर स्पेशल ट्रेन चलेगी। पटना चरलपल्ली होली स्पेशल वाया रांची से 9 मार्च से 30 मार्च तक प्रत्येक सोमवार बुधवार को पटना से प्रस्थान करेगी। पटना से यह ट्रेन दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी। रांची रात 11:25 बजे आएगी। चरलपल्ली पटना स्पेशल ट्रेन 11 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रत्येक बुधवार को चरलपल्ली से रात 11 बजे रवाना होकर पटना दोपहर 2:15 बजे पहुंचेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। इसके लिए आयोग को विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है। करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने यह बजट प्रस्तुत किया। इसमें ग्रामीण आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने इस अनुपूरक बजट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल पुलिया और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने का लक्ष्य रखा है। सबसे बड़ा आवंटन ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया है, जिससे राज्य में आधारभूत संरचना विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का पूर्ण बजट सदन में पेश किया जाएगा। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की खबरों पर विराम लगा दिया है। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का लक्ष्य रिक्त पदों पर शिक्षित युवाओं को अवसर देना है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दौरान सभी संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए उठाया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारत में पहली बार 2026 में डिजिटल जनगणना होगी। इसमें भाग लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। गलत जानकारी देने पर 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है।
जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें मकान और व्यक्तिगत जानकारी जुटाई जाएगी। हर 1000 लोगों पर एक सरकारी प्रगणक मोबाइल ऐप से डेटा एकत्र करेगा। रांची नगर निगम चुनाव के लिए वाहनों के अधिग्रहण में तेजी आई है। मोरहाबादी मैदान में अब तक 300 वाहन जमा हुए हैं, जबकि कुल 510 की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि सीजर लिस्ट जारी होने के बावजूद जो 100 वाहन शनिवार तक जमा नहीं होंगे, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये वाहन मतदान कर्मियों और प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का प्रचार शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सभा या जुलूस नहीं होगा, केवल डोर टू डोर प्रचार की अनुमति होगी। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना 27 फरवरी को होगी। विधानसभा में अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन और प्रमाण पत्रों में देरी का मुद्दा भी उठा, जिस पर मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष दिल्ली में बोलने से वंचित है, जबकि झारखंड में उन्हें अवसर मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष भी राज्य सरकार की उपलब्धियों को मानने लगा है, क्योंकि धरातल पर काम हो रहा है। सोरेन ने केंद्र की नीतियों और फर्जी एआई समिट की आलोचना की, साथ ही राज्य में अंगदान कानून बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की अगली किस्त होली से पहले महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित होगी। मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि पात्र नामों का सत्यापन हो रहा है, अपात्रों को हटाकर नए पात्रों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी ने झारखंड पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी तदाशा मिश्रा की उपस्थिति में नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन और साक्ष्य संकलन पर जोर दिया गया। झारखंड विधानसभा में प्रवासी मजदूरों के निबंधन और दूसरे राज्यों में होने वाली परेशानियों पर चर्चा हुई। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर पार्थिव शरीर लाने की सहायता राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6450 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट पर कल सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है, ताकि पाठकों को पल पल की जानकारी मिल सके। जागरण लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज तुरंत आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं जेपीएसएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही जारी होगा। सुमन कुमार सहित 200 से अधिक उम्मीदवारों ने 2018 से उम्र गणना की मांग की है, क्योंकि वर्तमान नियम से कई वंचित हो रहे हैं। कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक अनिल मिश्रा से बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने आद्रा से उज्जैन के लिए नई ट्रेन, अरण्यक एक्सप्रेस का महुदा तक विस्तार, रांची कामाख्या एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने और खानुडीह में ट्रेनों के ठहराव की वकालत की। धनबाद में अब अस्पतालों, स्कूलों और जल आपूर्ति केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी। बिजली विभाग ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष योजना तैयार की है। धनबाद के गोविंदपुर बाजार में जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण कट बंद होने से लोगों को सड़क पार करने में भारी परेशानी हो रही है। प्रदूषण और जाम की समस्या भी बढ़ गई है। इसके विरोध में नागरिक समिति के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों और व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर के कदमा स्थित मरीन ड्राइव पहुंचेंगी। वे श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट के मंदिर का भूमि पूजन करेंगी। शहर में 4 घंटे के प्रवास के दौरान वे सर्किट हाउस में भोजन और टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज का दौरा भी करेंगी। कार्यक्रम स्थल पर 1200 अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और यातायात के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेल मंत्रालय ने 17 रेल जोनों में 11,127 सहायक लोको पायलट ALP पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे SER
में 1531 रिक्तियां हैं, जो देश में दूसरे स्थान पर है। यह भर्ती युवाओं को रोजगार देगी और ट्रेनों के सुरक्षित व समयबद्ध संचालन में सुधार लाएगी। रेलवे बोर्ड ने भी इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है, जिससे जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA जमशेदपुर शाखा के 2025 से 27 सत्र के लिए 22 फरवरी को साकची स्थित IMA भवन में चुनाव हुए। लगभग 1100 डॉक्टरों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर GC मांझी और डॉक्टर मृत्युंजय सिंह के बीच, जबकि सचिव पद के लिए डॉक्टर सौरभ चौधरी और डॉक्टर अभिषेक मुंडू के बीच सीधा मुकाबला था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने बोकारो इस्पात संयंत्र के 14 अधिकारियों का अंतर विभागीय तबादला किया है। इस सूची में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। चतरा जिले में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। गिद्धौर प्रखंड के मंझगांवा में 50 एकड़ गैर मजरूआ भूमि चिन्हित कर उपायुक्त ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। वैकल्पिक भूखंड भी चिन्हित किए गए हैं ताकि किसी बाधा की स्थिति में कार्य प्रभावित न हो। अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी कोच पूर्णिमा मेहतो को सरला बिरला यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है। रांची में बुधवार को आयोजित सरला बिरला यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में पूर्णिमा मेहतो को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मानद डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट प्रदान की। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायण, DRDO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BK दास शामिल हुए। पूर्णिमा मेहतो को खेल के क्षेत्र, खासकर तीरंदाजी में अतुलनीय योगदान के लिए यह उपाधि दी गई है। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों के लिए आयोजित महादेव प्रीमियर लीग MPL टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का 7वां संस्करण बुधवार को संपन्न हो गया। फाइनल मैच में टीम स्वर्ण रेखा ने टीम कवच को 11 रन से हराया। सुशील टुडू मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ सीरीज चुने गए। राकेश मेहतो को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तथा मानिक सरदार को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया गया। दो मुहानी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से कीनन स्टेडियम में आयोजित मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। बुधवार को कीनन स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दो मुहानी की टीम ने दलमा एकादश को 89 रन से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दो मुहानी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 231 रन बनाए।